राधे राधे दोस्तों, आज मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। मैं आपको बताती हूँ ये वही नर्सरी है जहाँ मैं फ्राइडे को गई थी किटी में जाने से पहले, और जहाँ पर मैं ये पॉट को ख़रीद के रखा ही थी। तो कल मैं हस्बैंड के साथ सैटरडे गई और गमलों को वहाँ से कार में रख के लेके आई, और आज संडे है तो मैंने सोचा इनको फाइनली रिपॉटिंग करके काम फ्री करते हैं, क्योंकि बहुत सारे 5 या 6 प्लांट्स थे जो बहुत छोटे छोटे गमलों में थे। और ये जो बरसात का जो सीज़न होता है ना, ये सबसे अच्छा सीज़न होता है रिपॉटिंग के लिए, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाती हैं, आपका प्लांट लंबे टाइम के लिए सिक्योर हो जाता है, सेफ़ हो जाता है। जब भी आप गमला लेके आएँ तो कभी भी उसमें उसके होल को खोलना ना भूलें, और कुछ भी नहीं होता है। इसको आप हल्का सा ज़मीन पर ऐसे 2-3 बार मारते हैं ना, तो आपका जो पॉट जो प्लांट होता है वो गमले से ईजिली बाहर निकल के आ जाता है। तो मैंने इसको 2-3 बार जब फ्लोर पर ऐसे ऐसे करके किया तो वो इजीली पूरे सर्कल के साथ मिट्टी के साथ आ गया था बाहर निकल के। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि इसको बाहर निकाल दीजिए, जो 2 इसमें केले के एक्स्ट्रा पौधे हो गए थे, क्योंकि अगर हम लोग इनको भी लगा देते तो वो फिर 3 पौधे होते, फिर बाद में फिर इस प्लांट की हमने रिपोर्टिंग करनी होती, और मैं भी इतनी जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करने के मूड में नहीं थी। तो मैंने इसलिए इसके दोनों प्लांट्स यहाँ से निकलवा दिए थे कि इनको हम कहीं भी मंदिर वगैरह में जिसको भी नीड होगी उसको दे देंगे। फिर उसके बाद ये हमारा बेलपत्र का पौधा था जिसको हमने उसी तरीके से सेम निकाला, और इसकी भी हमने रिपोर्टिंग की, और इसमें ऊपर से हमने थोड़ा सा खाद मिलाया। जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, हमने सेम प्रोसेस सारे गमलों में फॉलो किया। पहले छेद खोला, उसके बाद नीचे कुछ एक कंकड़ वगैरह डाले, और फाइनली हमारे सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग हो चुकी थी। और जो मिट्टी बची वो मैंने छोटे छोटे गमलों में भरी, और गमलों में भरने के बाद ये मैंने खाद लगाया इसमें जो मैंने मिट्टी में मिक्स किया था। और ये जेट प्लांट वही हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे, उसकी भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी क्योंकि मिट्टी बची हुई थी। और उसके बाद मुझे ध्यान आया था कि कुछ प्लांट्स थे 1-2, उनकी भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी क्योंकि मिट्टी बची हुई थी। और ये जो पॉट खाली थे इनको मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से कोई भी कटिंग लगाने के काम आते। अब देखिए आप, हस्बैंड पूरी तरीके से मेरे थक चुके थे तो मेरे को कहने लगे कि अब थोड़ा सा तुम करा लो तो मैंने कहा चलिए अब आप जाइए नीचे, मैं करती हूँ। फिर फाइनली छत पे जहाँ हमने मिट्टी का काम किया था मैंने उसको धोना स्टार्ट किया, और क्योंकि वैसा कि तो बारिश हो ही रही थी तो बहुत ज़्यादा मैंने उसे डीपली सफाई नहीं करी, लेकिन मिट्टी को इतना कर दिया था कि कोई भी छत पर बार बार ऊपर नीचे जाए तो वो पैरों में लग लग के नीचे ना आए। अब आप सोच रहे हो मैं फूल झाड़ू से क्यों कर रही हूँ, तो ये गाला की फूल झाड़ू है, और ये बहुत ही अच्छी फूल झाड़ू है। पता है इसको पानी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्लास्टिक की स्ट्रिप्स होती हैं। और अभी आप देखिएगा मैं इसको नल के नीचे वॉश कर दूंगी ना, और वॉश करने के बाद मैं इसको हल्का सा झाड़ के और सुखा दूंगी। तो ये मेरे को झाड़ू बहुत ही अच्छी लगती है। घर में जितने भी बाल वगैरह होते हैं वो भी सब इसमें लग के आ जाते हैं, एक भी बाल नहीं छूटता है, और पानी के काम के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और देखिए ये फाइनली सूख भी चुकी है इतनी देर में। फिर फाइनली जब हम नीचे आए तो हमने पहले मैंगो शेक पिया, उसके बाद हम लोगों ने अपने सर में मेहंदी लगाने का काम शुरू किया। अब आप देख सकते हैं मुझे आधा पौन घंटा हो गया बैठे बैठे, ये मेरे सर में मेहंदी लगा रहे हैं, और मैं इरिटेट हो गई थी आधा पौन घंटे से बैठे हुए। और मेरे देखो फेस की क्या हालत कर दी है इन्होंने। और अभी आप देखिए टाइम देख सकते हैं 12:15 होने वाले हैं, और ये देखिए गंदगी, मतलब वॉश बेसिन वगैरह सब बहुत गंदा कर दिया है। अभी मुझे सबको सफाई करनी है, तो फाइनली मैं इसको अब साफ़ करती हूँ। और ये फाइनली मैंने सारा क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद मैं सुबह से 3 बार पोछा लगा चुकी हूँ। मैंने फाइनली दोबारा से सारे में फिर से पोछा लगा दिया है। अभी मेरा काम हो चुका है फ्री, तो अब मैं थोड़ा देर आराम से बैठूँगी। साथ हम आज अपना ब्लॉग फिनिश करते हैं। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो वो मैं आपको मिनी ब्लॉग में बताऊंगी। तो आज मैंने काम किया है सारा रिपोर्टिंग का। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।